क्योंकि चमत्कार को नमस्कार होता है। तो इन छद्म और क्षुद्र चमत्कारों के चक्कर में पड़ करके लोग ऐसे देवताओं की उपासना में प्रवृत्त होते हैं, और उस प्रवृत्ति का परिणाम होता है कि अंत में उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। फिर हजारों वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक उन्हीं देवताओं के साथ उनके नौकर चाकर बनकर उन्हीं के सेवा में लगे रहते हैं। फिर जब कभी भगवान की करुणा होती है तो उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। तो कहते हैं देवान देवजो यान्ति, लेकिन हे अर्जुन, मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं, वो मेरे पास आ जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अन्य देवताओं की जो भक्ति है वह भी दूसरे ढंग से कहा जाए तो मेरी ही भक्ति है, भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम। हे कौन्तेय, अन्य देवताओं की जो भक्ति लोग करते हैं वो भी मेरी ही भक्ति है। ऐसा नहीं है कि वो मेरी भक्ति नहीं है, क्योंकि मैं तो सब में हूं, कण कण में भगवान है। लेकिन उसी में एक वाक्य जो आगे भगवान ने जोड़ दिया वो बड़ा अद्भुत है। भगवान कहते हैं यजन्त्यविधि पूर्वकम, उन देवताओं की भक्ति भी मेरी ही भक्ति है, लेकिन अविधि पूर्वकम, वो अविधि नहीं है, वो सविधि नहीं है, वो अविधि। क्या अविधि? बोले जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति को भोजन न दे, पति की बात न माने और पति की फोटो रख करके उसकी आरती उतारे, तो क्या कहोगे? पति की फोटो रख करके उसकी आरती उतारे और उस पे फूल चढ़ाए, मत्था टेके, और जो पति है बेचारा वो थका मांदा आए तो उससे प्रेम से बात भी न करे, उसकी उपेक्षा करे, तो दुनिया उस स्त्री को पतिव्रता कहेगी? कर तो रही है पति की ही पूजा, उसी के चित्रपट की पूजा कर रही है, लेकिन उत्तम तो यह है कि वो फोटो की पूजा छोड़कर अपने साक्षात पति को प्रसन्न कर ले, यही पातिव्रत है। उसी तरह ये जितने देवता हैं ये सब भगवान की ही फोटो हैं। हाँ, सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन भगवान भगवान हैं, भगवान के स्वरूप को समझकर भगवान में अनन्य निष्ठा हो जाए, ये भक्ति कल्याणकारिणी हो जाती है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान का जो सत्वमय रूप है वो भक्तों के लिए परम उपास्य है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, नारायण कला शांता भजन्ति ह्यन सूयवः। भगवान नारायण की जो कला है उनकी उपासना करनी चाहिए। कला माने अवतार। भगवान के कितने अवतार हैं? बोले भगवान के अनंत अवतार हैं, कोई गणना ही नहीं है भगवान के कितने अवतार हैं। लेकिन उन अवतारों में 24 अवतार प्रमुख हैं जिनका वर्णन पुराणों में सर्वत्र प्राप्त है। उन 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। भगवान का पहला अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ। दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ। धरती का उद्धार करने के लिए भगवान वराह बनकर के आए और धरती को अपनी दाढ़ पर लेकर के भगवान जल से बाहर आए। उसी समय हिरण्याक्ष आया, उसका भगवान ने वध कर दिया। ये भगवान का दूसरा अवतार। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। नारद जी भगवान के अवतार हैं। चौथा अवतार भगवान का बद्री नारायण भगवान के रूप में, जिनको हम लोग बद्री विशाल भगवान कहते हैं। धर्म नाम के एक महर्षि थे। उन धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी, मूर्ति देवी के गर्भ से नर और नारायण ये दोनों उत्पन्न हुए।
महर्षि के पुत्र हैं, इसलिए महर्षियों का जो धर्म है तपस्या करना, उस तपस्या में नर नारायण भगवान लग गए। और आज भी वहाँ पर उत्तराखंड में नर नारायण भगवान दोनों भाई बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। ये भगवान का चौथा अवतार है, नर नारायण अवतार। इन्हीं को बद्री नारायण भगवान कहते हैं। बद्री नारायण क्यों कहते हैं? बोले धर्म महर्षि के पुत्र बनकर के भगवान जब तपस्या करने बैठ गए तो लक्ष्मी जी को बड़ी दया आई। मेरे प्रभु धूप जल वायु सहन करते हुए तपस्या कर रहे हैं, मैं इनकी क्या सेवा करूं? तो लक्ष्मी जी बेर वृक्ष बनकर के प्रकट हुई। जो बेर फल होता है, उस बेर फल को संस्कृत में बदर कहते हैं, बदर फल। तो बदर फल जो है, बेर फल, बेर वृक्ष का रूप धारण करके लक्ष्मी जी वहीं बगल में प्रकट हो गई। जहां पर भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे, उन्हीं के बगल लक्ष्मी जी वृक्ष बन गई और वृक्ष बनकर के भगवान के ऊपर छाया करने लगी। तो लक्ष्मी जी बदरी बनकर के भगवान के ऊपर छाया करती हैं, तो इसीलिए भगवान का नाम हो गया बद्री नारायण। ये बद्री नारायण भगवान। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की जय। क्योंकि भगवान नारायण हमारे अकेले रहते ही नहीं महाराज। श्री जी के बिना भगवान कैसे रहेंगे? किसी न किसी रूप में श्री जी को तो रहना पड़ेगा। अगर वो कृष्ण बनकर के वृंदावन में हैं तो वहां पर राधा रानी के रूप में श्री जी रहती हैं। रघुनाथ रूप में अगर हैं तो किशोरी जी के रूप में श्री जी रहती हैं। भगवान अगर बराह बनते हैं तो भूदेवी के रूप में श्री जी उनके पास रहती हैं। इस तरह से श्री जी के सहित ही भगवान भक्तों के लिए उपास्य होते हैं। तो लक्ष्मी जी बद्री वृक्ष बनकर छाया करने लगी, इसलिए नाम पड़ गया बद्री नारायण भगवान। भगवान का पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में हुआ। महर्षि कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल प्रकट हुए।